Good afternoon, class. Welcome, students. We are reading about the ant and the grasshopper from the lesson, and you have been taught that W.S. Morgan, the author of the lesson, was very curious and very eager boy from the very beginning of his life. When he was very young, at that time he was taught a story, The Ant and the Grasshopper. The theme of the story was that the hard labor is rewarded and the laziness is punished. But children know that from that time, author could not accept the theme of the story. He was just against it. So, in this passage, he had tried to prove that how the theme of the story was wrong for him, and how the theme of the story which author understood was perfect according to the new generation, according to the demand of the time. बच्चों, हम जानते हैं कि जब लेखक विद्यालय में थे और टीचर ने बताया कि हार्ड लेबर इज रिवार्डेड एंड लेजीनेस इज पनिश्ड, तो उसी समय इन्होंने कहा, इनके मन में ऐसा भाव आया कि ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है, और जो व्यक्ति आराम करता है, जिस व्यक्ति को काम करने की आदत नहीं है, जो वर्थलेस है, जो मीन फेलो है, वो जिंदगी भर जो है तरह तरह की विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करता है और अंत में भी उसको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा लेखक का विश्वास था, और कुछ इसी भाव को लेकर के लेखक के मन में जो है एक उधेड़-बुन चल रही थी, और वो इस बात को सिद्ध करना चाहते कि मेरे अध्यापक ने, मेरे टीचर ने जो मुझको स्टोरी सुनाया है कि हार्ड लेबर इज रिवार्डेड एंड द लेजीनेस इज पनिश्ड, इस स्टोरी को वो जो है झूठा साबित करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो थीम है, जो उनके दिमाग में स्टोरी आई टीचर के पढ़ाने के बाद, वो कुछ ऐसा है कि हार्ड लेबर इज पनिश्ड एंड लेजीनेस इज रिवार्डेड, ऐसा भाव लेखक के मन में आया था। और कहानी के इसी थीम को सिद्ध करने के लिए लेखक लगे हुए थे कि किस बहाने कैसे उनको बिंदु मिले कि अपने रीडर्स को, अपने पाठकों को बताएं कि बाल्यावस्था में जो कहानी उनके दिमाग में बैठ गई, जो थीम उनके दिमाग में बैठ गया, किस तरह से उन्होंने जब एक प्रत्यक्ष रूप से दो भाइयों को देखा तो कैसे उनका वो जो थीम है बिल्कुल सत्य साबित हुआ। इसके लिए लेखक जो है अपने कार्य में लगे हुए थे, और इस पैसेज में उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक दिन जब वो इसी चिंता में लगे हुए हैं कि मैंने जो कहानी का थीम एक्सेप्ट किया है, मेरे अकॉर्डिंग जो कहानी का थीम है, कैसे मैं उसको प्रूव करूं, कैसे मैं लोगों के सामने ये बताऊं कि मैंने जो एक्सेप्ट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसको प्रूव करने के लिए लेखक एक दिन जो है रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और जब वहाँ बैठते हैं तो उनके पास जो है जॉर्ज रामजे, जो टॉम रामजे के एल्डर ब्रदर हैं, वो भी वहाँ पर जाते हैं, और उसके आगे की घटना को हम लोग पैसेज में देखते हैं। Well children, be serious and first of all understood the Hindi meaning of the passage. I could not help thinking of the fable. Fable means होता है short story. लेखक कहते हैं मेरे अध्यापक ने जो मुझे शॉर्ट स्टोरी सुनाई थी, और स्टोरी को सुनाने के बाद कहा जाता था कि बच्चों इसका मॉरल थीम याद करके रखना, तो लेखक ने जब इस कहानी को सुना और सुनने के बाद इनके दिमाग में उसका उल्टा असर आया और उन्होंने उस उल्टे थीम को एक्सेप्ट किया, तो कहते हैं आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, जो कहानी टीचर ने सुनाया था, कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, वो अभी उसके बारे में विचार ही कर रहे थे, उसको अपने अकॉर्डिंग सत्य साबित करने के लिए तरह तरह के मैटर्स को सर्च कर रहे थे। उसी समय उनके सामने एक घटना आ जाती है, और उस घटना को पा करके लेखक को अंदर से और तसल्ली होती है कि उनका थीम जो है अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। क्या है?
कहते हैं when the other day I saw George Ramde lunching by himself in a restaurant. लेखक ने देखा कि वो जो है एक रेस्टोरेंट में गए हुए हैं और वहाँ पर दोपहर के समय का भोजन ले रहे हैं और उसी के दौरान देखते हैं उसी कहानी के बारे में वो चिंतन कर रहे हैं कि कैसे इस कहानी को मैं सिद्ध करूं। अदरवाइज जो रीडर्स हैं वो जानेंगे कि लेखक ने तो बचपन की हरकत को अपने अंतिम एज तक जो है एक्सेप्ट किया। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो है वो स्टोरी का थीम जो लेखक ने एक्सेप्ट किया था वो मॉरल वैल्यू की दृष्टि से रॉन्ग है, इसलिए वो उसके थीम को वेरीफाई करने के लिए लगे हुए थे। और जब लेखक जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं और बैठकर भोजन करते हैं तो इन्होंने देखा कि जॉर्ज रामजे जो कि टॉम रामजे के बड़े भाई हैं, एल्डर ब्रदर हैं, वो भी उसी रेस्टोरेंट में गए हुए थे और इन्हीं रेस्टोरेंट आई। लेकिन जॉर्ज रामजे का जो कंडीशन है उस समय बहुत ही माइजरेबल है। लेखक कहते हैं आई नेवर सॉ एनीवन वियर एन एक्सप्रेशन ऑफ सच ए डीप ब्लूम माने डीप सारो, ब्लूम माने सारो। कहते हैं कि मैंने किसी भी व्यक्ति को इतने गहरे दुख में डूबा हुआ नहीं देखा था जितना कि जॉर्ज रामजे डूबे हुए थे। अर्थात कहने को तो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, भोजन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन उनके फेस का इंप्रेशन, उनका फिजिकल हाव भाव देख करके ऐसे लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है किसी बहुत गहरी चिंता में डूबा हुआ है, किसी गहरे समस्या में फंसा हुआ है जिसका वो समाधान ढूंढना चाहते हैं। ऐसा उनके हाव भाव को देख करके लग रहा था। लेखक ने ऐसा महसूस किया कि उस समय जो उनके दोस्त हैं, जो जॉर्ज रामजे हैं, वो किसी बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन शायद ढूंढने में लगे हुए हैं, ऐसा लेखक ने महसूस किया। और ही वॉज स्टेरिंग इनटू द स्पेस। इन्होंने क्या देखा? स्टेरिंग इनटू द स्पेस, स्टेर माने घूरना। और उस समय जॉर्ज रामजे क्या कर रहे थे? रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, भोजन ले रहे थे, लेकिन उस समय जो है वो अंतरिक्ष में घूर करके देख रहे थे। बच्चों, अंतरिक्ष में घूरने का मतलब होता है कि अनावश्यक विचार करना, अनावश्यक सोचना। उस समय जॉर्ज रामजे के पास उस रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे, लेकिन लोगों से बातचीत करने के बजाय वो जो है एकांत में अंतरिक्ष में घूर करके, यानी सुनसान स्थान पर, सुनसान जगह पर टकटकी लगा करके देखने को कहते हैं स्टेयरिंग करना, घूरना। तो उस समय जॉर्ज रामजे जो है स्पेस में स्टेयर कर रहे थे, अंतरिक्ष में घूर करके देख रहे थे और उनको देखने से ऐसे लग रहा था कि मानो उनके सामने जो समस्या है, जो डिफिकल्टी है, जो उनके सामने कष्ट आया है, उसका समाधान वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लेखक ने महसूस किया। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders। और क्या कहते हैं? He looked, उनको देख करके ऐसे लग रहा था the burden of the whole world, कि मानो पूरे संसार का भार उनके कंधों पर आ गया हो। मीन्स उस समय जॉर्ज रामजे देखने से ऐसे लग रहे थे कि मानो पूरे दुनिया भर की जिम्मेदारी जो है उन्हीं के कंधों पर है, उन्हीं को सपोर्ट करना है और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझे हुए हैं, ऐसा उनको देख करके लग रहा था। अर्थात उस समय जॉर्ज रामजे की कंडीशन को देख करके लेखक ने महसूस किया कि जॉर्ज रामजे जो है लगता है पूरे दुनिया का एक दायित्व, एक बोझ लेकर के चल रहे हैं और उनका दायित्व कुछ ऐसा है कि सभी को सपोर्ट करना है। और इस तरह के कंडीशन में उलझे हुए जॉर्ज रामजे को देख करके लेखक को लगा कि आज उनकी कहानी का जो थीम है उसका एक सार मिल गया, उसकी समरी मिल गई है, उसका एक वेरिफिकेशन मिल गया है, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। तो बच्चों, इस पैसेज की हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सभी लोग जो है इस पैसेज कहाँ से कहाँ तक एक्सप्लेन करना है, आपको यहाँ बोर्ड में लिखा गया है। आप इतनी ही लाइन को एक्सप्लेन करिएगा और एक्सप्लेन अपनी नोटबुक में जरूर करेंगे। तो अब आप लोग जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले आप इसका रेफरेंस देखिएगा। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द एंट एंड द ग्रासहॉपर
written by W.S. Markham, a great story writer. अब इसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा. In this passage, the author has described about the two brothers, George Ramsay and Tom Ramsay, as he was quite against the theme of the story taught by the teacher, and he was trying to find out the real theme which he had understood at the time of his childhood. So, in this passage, the author has described the pitiable condition of George Ramsay, who was the symbol of the hard labor, and his younger brother Tom Ramsay was the symbol of the laziness. So, in this passage, he is trying to tell us the verification of the theme of the story understood by the author. अब इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे बच्चों, ध्यान से इसको सुनिएगा. कभी भी एक्सप्लेनेशन जो है अपनी लैंग्वेज में करना बेटर होता है. आप किसी भी तरह से किसी का हेल्प मत लीजिए, बल्कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके अपने इजी शब्दों में इसको जब खुद ही लिखोगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा. आपको बाद में रटने की ज़रूरत नहीं है. सो प्लीज चिल्ड्रन, लुक एट मी एंड बी सीरियस फॉर एक्सप्लेनिंग द पैसेज. I could not help thinking of the fable. I could not help thinking of the fable. The author said that the story which he was taught by the teacher in the childhood, it was in his mind, but the theme of the story was opposite. The teacher taught that the hard labor is rewarded and laziness is punished, but the author understood that the hard labor is punished and the laziness is rewarded. And he was also searching to verify the theme of the story. One day, the author was taking his lunch in the restaurant, and at that time he saw that George Ramsay, the younger brother of Tom Ramsay, who was a hard worker, sincere and a dutiful person, he was very sad at that time. Although he was sitting in the restaurant, but at that time he was only physically present there. Mentally he was upset and he was not mentally present there. So, author says that I could not help thinking of this fable. It means he was searching to verify the theme of the story which he had understood. And while he was sitting in the restaurant, he saw that George Ramsay was also there and he was taking his lunch. But the condition of George Ramsay was very miserable at that time. He was full of sorrow. He was looking as if he was suffering from different types of the problems and difficulties of the life. Although he was sitting in the restaurant, but his expression was as if he was alone and as if he was trying to solve some problems of his life. I saw when the other day I saw George Ramsay lunching by himself in your restaurant. When he saw that George Ramsay was taking his lunch next to him, and at that time he found that George Ramsay was very sad and he was not looking to anyone, but he was looking into the space. I never saw anyone wear an expression of such a deep gloom. Expression of such a deep gloom. Author said that the condition of George Ramsay was so pitiable that in
never seen anyone who was involved in such a deep sorrow. It means the sorrow of the Judge Ramji was more and more for him, and the author had never seen anyone to be in such a deep sorrow in the life. He was staring into space. At that time, Judge Ramji was looking into the space. It means his whole concentration was blank. He was trying to find out some problems of his life. He was involved in difficulties, and his expression was looking as if he was trying to find out the solution of his problems. And at that time, he was looking into the space while he was sitting in a restaurant, but he was not mentally present there. He looked as though the burden of the whole world was set on his shoulders. Author said that at that time, the condition of Judge Ramji was as if he had taken the load of the whole world. He was looking as if he has to support the whole world, and he was suffering from the great load of the world. It means the physical appearance of the Judge Ramji was such as he has taken the responsibility to provide all the facilities to this world, and in this great responsibility he was involved. It was the physical expression of Judge Ramji sitting in the restaurant. The author means to say that the story Ant and the Grasshopper, which was understood by the author, its theme was hard labor is punished and laziness is rewarded. He was trying to prove it, and when he met to Judge Ramji in the restaurant and found out him in such a deep gloom, he was sure that his theme will be proved true by Judge Ramji, because Judge Ramji was the symbol of the ant, the hard-working, the laborious person, and Tom Ramji was the symbol of the grasshopper, the very lazy fellow, worthless. And when he found him, Judge Ramji, in such condition, he became sure that now his theme will be proved, his theme will be verified, and the story which was taught by his teacher in the childhood, that was quite against according to the mind of the children, but in the young age the author proved it that the theme of the story which he had understood in the childhood was quite perfect for him, and he proved by giving the story of the two brothers Judge Ramji and Tom Ramji. Thanks children. Have a nice day.